नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री टैली प्राइम 3.0 के कोर्स में वीडियो नंबर 4 में, जहां पर आप सीखने वाले हो परचेज एंड सेल की एंट्री इन टैली प्राइम 3.0, वो भी विद एरर फ्री जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B रिपोर्ट और साथ में मल्टीपल जीएसटी रेट के आइटम्स में आप रिकॉर्डिंग करने वाले हो। इससे ज़्यादा परफेक्ट, प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट वे है ही नहीं जो आप आज की वीडियो में सीखने वाले हो। ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हो और इतना काम आप अच्छे से सीख जाते हो तो समझ लो आप 50 to 60% अकाउंटेंट तो आप बन ही गए। ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको रिकॉर्डिंग करना आना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आप परचेज और सेल की रिकॉर्डिंग सीख जाओगे, वो भी कोई छोटी मोटी रिकॉर्डिंग नहीं, किसी इंस्टीट्यूट में आप ये रिकॉर्डिंग नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ मल्टीपल जीएसटी रेट के आइटम की प्रैक्टिकल, परफेक्ट और एक्सपर्ट वे में रिकॉर्डिंग सीखने वाले हैं। देन रिकॉर्डिंग के बाद हमें क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है, मतलब जीएसटी की रिटर्न तैयार करनी होती है। जीएसटीआर 1, 3B, जीएसटीआर 9, P&L, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, वो सब भी आप इसी वीडियो में सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप सीखने वाले हो एरर फ्री जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B की रिपोर्ट बनाना। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वीडियो अगेन अपने आप में कोर्स है, बट ये है वीडियो नंबर 4 हमारे टैली प्राइम, फ्री टैली प्राइम 3.0 के कोर्स का। वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 1 में हमने आपको बताया था, अगर आप ये पिछली 3 वीडियो को नहीं देखोगे तो परफेक्ट बनने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी तो समझदारी अपनी अपनी है सबकी, ठीक है। सो वीडियो नंबर 1 जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे आपको बताया कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है और टैली प्राइम 3.0 में जीएसटी को एप्लीकेबल करने के 7 तरीके हैं, और उन 7 तरीकों के आपको थ्योरेटिकल वे में समझाया गया था और उनके प्रैक्टिकल की वीडियो आपको 1 by 1 मिलती जा रही है। तो ये 7 तरीके हैं जो आपको डिटेल में समझाया गया, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक या इन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इनका प्रैक्टिकल वीडियो जो था वो वीडियो नंबर 2 में हमने बताया आपको कि भैया आप केवल एक बार जीएसटी एप्लीकेबल कर दो। किसमें? जब आप कंपनी क्रिएट करो, कंपनी क्रिएट करते समय जीएसटी एप्लीकेबल कर दो। आपको ना सेल के लेजर में, ना परचेज के लेजर में, ना आइटम में, ना ग्रुप में, कहीं पे भी जीएसटी एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में बेहतरीन वीडियो था। ये वीडियो आपको दिया जा चुका है, वीडियो नंबर 2। और फिर वीडियो नंबर 3 जिस पे आपका बहुत प्यार मिला, यहाँ पे आपको बताया गया कि परचेज और सेल की एंट्री आपको कैसे पास करनी है। अगर आप परचेज और सेल के लेजर के अंदर जीएसटी के रेट को डालते हो, मल्टीपल आइटम्स के साथ आपको रिटर्न कैसे, मल्टीपल आइटम्स के साथ आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। इसमें आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की भी एरर फ्री रिपोर्ट तैयार करके दिखाई थी, बट ये हमें कहाँ यूज करना चाहिए, जहां पर हम परचेज और सेल के सेपरेट लेजर मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब परचेज 5%, परचेज 12, परचेज 18, परचेज 28। इसमें कुछ 1-2 बच्चों के कमेंट आ गए कि सर अगर HSN कोड अलग अलग होगा तो क्या करेंगे। अगर आपके HSN कोड अलग अलग हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप आइटम के अंदर HSN डालोगे और जीएसटी का रेट परचेज और सेल के लेजर में डालोगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। इंपॉर्टेंट पिछली वीडियो भी थी, बट जो एक्चुअली काम करने का जो तरीका है, एक्चुअली काम करने का तरीका वो भी है, पर कंडीशन अलग अलग है। अगर आप सिंगल आइटम में काम करना चाहते हो, मतलब आपके पास केवल सिंगल जीएसटी के रेट का आइटम आता है, केवल 5%, केवल 12, केवल 18, केवल 28, तो आप कंपनी में जीएसटी का रेट डालोगे। अगर आप परचेज और सेल के लेजर, अगर आपका ऑनर कहता है, आपका सीए कहता है, आपका सीनियर कहता है कि मुझे परचेज और सेल के सेपरेट लेजर चाहिए, परचेज 5, परचेज 12, परचेज 18, परचेज 28, इंटर परचेज, इंट्रा परचेज, तो आप परचेज के लेजर में जीएसटी को मेंशन करोगे, ठीक है। और ये जो हम तरीका करने वाले हैं इसमें हम परचेज और सेल का कॉमन लेजर मेंटेन करेंगे, बट जो रेट है जीएसटी का वो हम कहां पे डालेंगे, आइटम में डालेंगे, और मल्टीपल जीएसटी रेट के आइटम, मतलब 5%, 12%, 18%, 28% के आइटम की रिकॉर्डिंग करेंगे, और साथ में एरर फ्री जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को रिपोर्ट को तैयार करेंगे। ये जो 2-4 मिनट आपके लिए जाते हैं, ये इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अगर शुरुआत आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो बीच में से अगर वीडियो, क्योंकि कुछ लोग मुझे पता है इतने पार्ट को स्किप कर देते हैं और कमेंट में लिख देते हैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट है। वीडियो यहाँ से स्टार्ट नहीं है, वीडियो 0 सेकंड से स्टार्ट है आपकी, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर एक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। बिना कंसेप्ट के कुछ भी करते रहो, कितनी वीडियोस देखते रहो, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बहुत पुराने अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस लेवल उनका क्यों नहीं बिल्ड हो पा रहा है, रीजन यही है कि उन्हें पता नहीं है कि कंसेप्ट क्या है। लोग कहते हैं कि जीएसटी में होशियार बनो, हम कहते हैं जीएसटी में होशियार मत बनो, आप पहले रिकॉर्डिंग करना सीख लो। रिकॉर्डिंग करना सीख गए तो सारे सॉफ्टवेयर आपको जीएसटी रिपोर्ट परफेक्ट तरीके से बना के देते हैं। टैली प्राइम 3.0 की जो जीएसटी रिपोर्ट का फॉर्मेट है वही रिपोर्ट का फॉर्मेट सेम टू सेम
जीएसटी के पोर्टल पे। तो रिकॉर्डिंग करना सीखो, रिकॉर्डिंग करना सीखो, रिकॉर्डिंग करना सीखो, रिजल्ट अपने आप निकल के आएगा। तो परचेज और सेल की एंट्री की शुरुआत कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम कहाँ पे डालेंगे जीएसटी का रेट। इस वीडियो में हम जीएसटी का रेट डालेंगे आइटम क्रिएट करते समय। कहाँ पे? आइटम क्रिएट करते समय, ना कंपनी में ना परचेज और सेल के लेजर में, आइटम क्रिएट करते समय। तो शुरुआत करते हैं भैया वीडियो की और सीधा लेके चलता हूँ आपको टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर और साथ के साथ अपनी शक्ल हटा लेता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर दिखें। तो ये आ गए हम और यहाँ पे हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी पे हमने क्लिक करा और यहाँ पे आइटम वाइज जीएसटी में एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। आपको इस तरीके से नहीं करनी है, आपको कंपनी का जो नाम है वो क्रिएट कर सकते हो, आप जो भी आप रखना चाहते हो, गौरव एंटरप्राइजेस, सौरभ एंटरप्राइजेस, जो आपका नाम हो। यहाँ पे आप अपना स्टेट ले लोगे, ठीक है, और यहाँ पे हम कंट्रोल ए की को प्रेस कर देंगे जिससे कि हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंट्रोल ए की को जैसे ही हम प्रेस करते हैं हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है विद इन 1 और 2 सेकेंड। तो कंपनी हमारी क्रिएट हो रही है और एक कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गई। कंपनी क्रिएट होते ही हमारे पास ये ऑप्शन आता है जहाँ पे हमें जीएसटी नंबर को बताना होता है। तो यहाँ पे हम यस करेंगे और यहाँ पे हम अपना जीएसटी नंबर बता देंगे। तो यहाँ मैंने जीएसटी नंबर बता दिया एंड हम कंट्रोल ए की को प्रेस कर देंगे। जैसे हम कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे हमारा जीएसटी नंबर फिक्स हो गया। कंपनी को पता लग गई कि हम रेगुलर है या कंपोजिशन वाला है, ये हमने यहाँ पे बता दिया। तो हमने क्या बताया है कि हम रेगुलर है, कंपोजिशन वाले नहीं है, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं वो रेगुलर डीलर की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल ए की को हमने प्रेस करा, अगेन कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे तो अब हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो नेम ऑफ द कंपनी आइटम वाइज जीएसटी हमने कंपनी क्रिएट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, सीधा हम आएंगे परचेज के ट्रांजेक्शन में। मैं अगेन बता दूं, इस वीडियो को देखने से पहले अगर पिछली वीडियो देख लेते तो बहुत ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। हालांकि मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि मैं आपको बेसिक लेवल से कंसेप्ट क्लियर करूं, इसलिए हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं और कोई असाइनमेंट लेके नहीं आते, आपके सामने सब कुछ करते हैं जिससे कि आपकी सोच को प्रैक्टिकल करना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर आप क्या प्रैक्टिकल कंटेंट देते हो, किसी कंपनी का डाटा देते हो? नहीं, हम आपको सिखाते हैं कि बेसिकली एक बिजनेस में अकाउंटेंट कैसे चीजों को समझता है, सोचता है, उसकी सोच को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मैं अपनी प्रैक्टिकल सोच आपके अंदर देना चाहता हूं जिससे कि आपकी सोच प्रैक्टिकल हो जाए। असाइनमेंट से कुछ नहीं होता है, असाइनमेंट कितने भी ले लो, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप टैली एक अपनी डाउनलोड करो एजुकेशनल मोड पे और वहां पे एक अपनी कंपनी क्रिएट करो और अपने दिमाग लगाओ कि यार मेरी कंपनी है, इस बिजनेस में ऐसे परचेज होगी, ऐसे सेल होगी, ऐसे मैं पेमेंट करूंगा, ऐसे रिसीव होगा, अपने आप में बिजनेसमैन होगा। क्योंकि अकाउंटेंट जो है ना वो बिजनेस की बैकबोन है, आप बिजनेसमैन की समझो अपने आप को, ठीक है। तो F9 की को हमने प्रेस करा, परचेज की। यहाँ पे हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे। यहाँ पे ऑल्ट सी से हम एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं सप्लायर का। सप्लायर मतलब जो हमें गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहा है। मैंने 1 2 3 ट्रेडर्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया। चूंकि मुझसे पैसे लेगा दैट्स वाई सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है। बिल वाइज डिटेल ऑप्शन अगर आपको पता है तो यस करो, नहीं पता तो नो भी कर सकते हो, कोई ऐसी है तो बनी है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्टी जो मेरी पार्टी है, स्टेट बिल्कुल सही होना चाहिए। जो मेरी पार्टी है जिससे हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की है, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। मैं आपको इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। मैं फिर बता दूं ये वीडियो अपने आप में कोर्स है, आप पूरी टैली 3 महीने सीख के आओगे ना तो भी इतना कुछ नहीं सीखोगे जितना कि मैं इस वीडियो में बोल दूंगा। इसलिए वीडियो की किसी भी लाइन को स्किप मत किया करो क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ पे क्या बोल दूं इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो ये हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूपी मतलब कंपनी जो हमने क्रिएट की थी वो भी यूपी की और जिससे हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं वो भी यूपी का। मैं आपको इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन भी आज ही की वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा और पिछली वीडियो में भी रिकॉर्ड करके दिखाया था। तो यहाँ पे हम इसका जीएसटी नंबर डाल देंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे एंड एंटर, ठीक है। कंट्रोल ए की को हमने प्रेस करा यहाँ पे, देन हम उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिटेल आ जाएगी जिसमें कि आपको बताया जाता है कि भैया आपके सप्लायर की डिटेल है ना। कंट्रोल ए की को प्रेस करा, परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज लेजर अंडर परचेज अकाउंट और यहाँ पे हम जीएसटी को एप्लीकेबल करके छोड़ेंगे बट जीएसटी का रेट मेंशन नहीं करेंगे भाई, जीएसटी का रेट मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे जीएसटी का रेट मेंशन कर देंगे तो मल्टीपल जीएसटी के आइटम की हम फीडिंग नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल जीएसटी रेट के आइटम की फीडिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अगर परचेज के आप सेपरेट लेजर बनाना चाहते हो जिसके ऊपर की वीडियो नंबर हमारा 3 था, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पिछली वीडियो जरूर देखो, उसमें मैंने आपको परचेज के सेपरेट लेजर क्रिएट करके बताया, ठीक है। तो यहाँ हम केवल एप्लीकेबल करके छोड़ देंगे, कंट्रोल ए की को हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आप टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करना मत भूलिए, अगर आपकी गुड्स है तो, अगर सर्विस है तो सर्विस करें। यहाँ पे ध्यान रखें हम कॉमन लेजर को मेंटेन कर रहे हैं। मैं बार बार एक चीज आपको बोल रहा हूँ, कॉमन लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब परचेज के अलग अलग लेजर नहीं बना रहे। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा हो तो आपको F12 की को प्रेस करना है और यहाँ पे सेलेक्ट कॉमन लेजर आइटम एलोकेशन में आप इसको येस कर दोगे। अगर इसको नो कर दोगे
तो क्या होगा, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में करके भी दिखाया, मैं एक बार फिर दिखाया। तो नो कर देंगे तो यहाँ से परचेज का लेजर हट जाएगा। यहाँ जब आप अमाउंट के बाद एंटर की को प्रेस करोगे तब वो परचेज का लेजर आएगा। तो F12 की को प्रेस कर देंगे तो हम येस कर देंगे। इसलिए हम बताते हैं कि हमारा एक बार कोर्स ज्वाइन कर लो जो कि आपके लिए असेट्स है, आपके लिए खर्चा नहीं है। 2990 में आप वो चीजें सीखने वाले हो जो आप पूरे अपने 15 साल की अकाउंटिंग करियर में सीखोगे। हमारी कोशिश होती है, हम जी जान लगा देते हैं आपको कोर्स को सिखाने के अंदर, एक से एक छोटे से छोटे बेसिक कंसेप्ट जो आपको कोई प्रोफेशनल सिखा नहीं सकता, दावा देता हूं मैं सर आपको, ठीक है। बाकी रेटिंग के लिए आप कोर्स पे जा सकते हो, कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अच्छी बात है कि आप वेबसाइट मतलब डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप दोनों पे देख सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। डिटेल के लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है, या आप कॉल भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। 2990 में आपको लाइफ टाइम कॉलिंग सपोर्ट मिलती है। और क्या बच्चे की जान लोगे भाई, ऑल्ट सी की को प्रेस करेंगे, आइटम ए क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये आइटम जो हमारा पीसेज में है, कंट्रोल ए। देन उसके बाद देख रहे हो आप इस तरीके से ये स्क्रीन आ रही है। यहाँ पे हम अब जीएसटी की रेट बताएंगे, क्यों? क्योंकि हम आइटम में जीएसटी की रेट बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई डिटेल हेयर, कौन से ऑप्शन को आपको यस करना है? स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल्स को मेंशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना होगा HSN कोड, देन उसके बाद हमें बताना होगा आइटम का रेट। तो HSN कोड हमने बता दिया ये, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो HSN का जो भी डिस्क्रिप्शन हो, और यहाँ पे हम बता देंगे जीएसटी का रेट। तो जीएसटी का रेट मान लो ये आइटम मेरा 5% के अंदर है, ठीक है। ये आइटम मेरा 5% के अंदर है, कंट्रोल की को प्रेस कर दोगे आप। देन उसके बाद हम एक आइटम को परचेज कर रहे हैं 1000 रुपीज का। तो देख रहे हो आप यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, सब कुछ ऑटोमेटिकली कि भैया HSN कोड क्या है और जीएसटी का रेट क्या है। यहाँ पे आप भूल के भी इसको चेंज मत करना, यहाँ पे आप इसको चेंज कर दोगे तो आपकी GSTR 1 और GSTR 3B रिपोर्ट के अंदर एरर आ जाएगा, तो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ऑल्ट सी की को प्रेस करेंगे, आइटम बी करेंगे, देन अगेन पीसेज में हम परचेज कर रहे हैं। अब हम आइटम बी जो है वो हमारा कितने परसेंट का आइटम है? वो हमारा 12% का आइटम है। कितने परसेंट का आइटम है? 12% जीएसटी का आइटम है। तो यहाँ पे हम इसका HSN कोड बता देंगे, देन उसके बाद हम यहीं पे जीएसटी का रेट भी बता देंगे, क्योंकि हम आइटम में जीएसटी रेट बता रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल, परफेक्ट और एक्सपर्ट वे है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल वे हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप परचेज और सेल के लेजर में जीएसटी का रेट बताते हो तो आप आइटम में नहीं बताते हो, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है समटाइम्स, बट ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप परचेज का एक कॉमन लेजर मेंटेन करते हो और आइटम में जीएसटी का रेट और HSN कोड बताते हो तो उससे ज़्यादा प्यारी आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो 12% हमने यहाँ पे चूज़ करा और कंट्रोल की को हमने प्रेस कर दिया। एक पीस हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, सब चीज़ें ऑटोमेटिक लिखी आएंगी। देखो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। लोकल परचेज लिखा रहा है यहाँ पे, मतलब सेम स्टेट के दोनों है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है टेलीप्राइम 3.0 के अंदर। ऑल्ट सी से हम एक और आइटम क्रिएट करेंगे, आइटम सी, देन इसको हम पीसेज में क्रिएट करेंगे। एंटर एंटर एंटर, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में आप HSN कोड को डाल दोगे, ठीक है। और यहाँ पे हम टैक्सेबल लेते हुए ये हमारा आइटम जो है वो 18% का है। अपने आप में ये पूरा कोर्स है वीडियो, मैं आपको मल्टीपल जीएसटी रेट की फीडिंग करके बता रहा हूँ, मल्टीपल आइटम क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ, और साथ के साथ कॉमन लेजर, और सबसे बड़ी बात GSTR 3B और 1 में कोई भी एरर नहीं आने वाला है, ठीक है। वो भी एक छोटे से वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो इसलिए बार बार बोलते हैं कि अगर मैं आपको यूट्यूब पे इतना कुछ दे सकता हूं तो बिलीव मी कि पेड कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है ये आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। ऑल्ट सी, आइटम डी। कुछ लोग कहते हैं व्हाट्सएप वीडियो में कमेंट करके, सर आप मार्केटिंग बहुत करते हो। भाई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, आपका भला कर रहा हूँ। क्योंकि जब कोर्स को ज्वाइन करोगे फिर दोगे दुआ के साथ, अच्छा हुआ आपने हमसे 2990 रुपये ले लिए और कम से कम इतना कुछ सिखा दिया जो कि हम सीखने में पता नहीं क्या होता। और कुछ लोगों का कहना सर यूट्यूब में फ्री में क्यों नहीं दिखाते? यूट्यूब में फ्री में 300 वीडियोज़ मैंने डाली हैं, 300 वीडियोज़। और जब यूट्यूब की कम्युनिटी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वो गाइडलाइंस जब बहुत ज़्यादा मतलब उनकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी तब हम यूट्यूब पे बहुत कुछ सिखाते थे। बट अब क्या है कि अगर मैं कुछ भी चीज़, अगर कोई भी जीएसटी या कुछ भी चीज़ें अगर आपको सिखाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो वो वीडियो तुरंत रिमूव कर दी जाती है। मेरी कम से कम अभी तक 15 से 20 वीडियो रिमूव कर दी है, क्योंकि यूट्यूब कहता है कि किसी की पर्सनल चीज़ों को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कोर्स को बनाने का। तो ये आप देख रहे हो हमने 5, 12, 18, 28 के 4 आइटम क्रिएट करे हैं, जबकि परचेज का लेजर कॉमन है, ठीक है सर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करा करो, कंजूसी करोगे तो भला नहीं होगा, कंजूसी मत किया करो, दूसरे का भला करा करो। फ्री में सीख जाओ, कौन कह रहा है कोर्स को ज्वाइन करो? मत कोर्स को ज्वाइन करो, फ्री में सीखो और सिखाओ लोगों को, ठीक है। तो ये आपने CGST का लेजर क्रिएट कर लिया। टैक्स भाई साहब हमेशा अपने आप आना चाहिए, टैक्स हमेशा अपने आप आना चाहिए। यहाँ गलती से 3 लग गया है, ये मत सोचना कि 3 का कोई सेंस है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ऑल्ट सी से SGST जो कि हमारा स्टेट का टैक्स होगा उसको हम क्रिएट करेंगे, कंट्रोल है।
टैक्स हमेशा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आना चाहिए, कभी भी मैनुअली आपको मेंशन नहीं करना। ऑल्ट की को प्रेस करो, ऑल्ट F1, देख रहे हो भाई साहब 5%, 12%, 18%, 28%, और क्या जान लोगे यार, इतनी प्यारी फीडिंग। एंटर एंटर एंटर, सब रिकॉर्डिंग हो गई है। ऑल्ट जी से GSTR 3 भी आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। कोई एरर है क्या? कोई एरर नहीं है। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर हमारा ओनर पूछ रहे कि 5% की परचेज कितनी है, 18 की परचेज कितनी है, 28 की परचेज कितनी है। तो एक छोटी सी की दबा दो राइट हैंड पे F5 की और ऑल्ट F1, देखो परचेज का कॉमन लेजर मेंटेन किया है, परचेज का कॉमन लेजर, फिर भी हमें बता रहा है 5 की परचेज कितनी है, 12 की कितनी है, 18 की कितनी है, 28 की कितनी है। इससे प्यारी रिकॉर्डिंग, इससे प्यारी फीडिंग, इससे प्यारी परचेज की एंट्री पूरे यूट्यूब पे कहीं मिल जाए तो लिंक मेरे को भी व्हाट्सअप कर देना भाई साहब। नंबर आपको पता ही है 7252033025। इतना एक्सप्लेनेशन के साथ अगर कोई वीडियो मिलती है मुझे भी दो, मैं उस चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और अपने ज्ञान में इजाफा करूंगा। तो परचेज का कॉमन लेजर मेंटेन करने के बाद आपका 5, 12, 28, 18, 28 की आपकी फीडिंग प्रॉपरली आपको दिख रही है। आप अपने ओनर को 1 मिनट में बता सकते हो कि सर 5 की परचेज कितनी है, 12 की कितनी है, देखो 5 की 1000, 5 की परचेज जो है वो 1000 रुपीज़ की है, 1500, 2000, 2500, मैंने इसी तरीके से फीडिंग की है, 500 रुपये बढ़ा के, है ना। तो प्रॉपरली आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो चुकी है और आपने रजिस्टर्ड डीलर से गुड्स को परचेज किया है। और क्या लोगे यार, अपने आप में बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। अब एक रिकॉर्डिंग में आपको और करके दिखा देता हूँ। सप्लाई इनवॉइस नंबर और यहाँ पे हम ले लेंगे GS ट्रेडर सिंडिकेटर। ये मैं आपको इंट्रास्टेट की परचेज करके दिखा रहा हूँ। वो थी हमारी कौन सी सर, वो थी हमारी इंट्रास्टेट की, और जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ वो है हमारी इंटरस्टेट की। यहाँ इंटरस्टेट की मैं परचेज अब आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं एक GST नंबर इंटरस्टेट का निकाल रहा हूँ, क्योंकि गलत GST नंबर डालेंगे तो रिपोर्ट में एरर आएगा, और अगर रिपोर्ट में एरर आएगा तो यार फिर आप लाइक और शेयर नहीं करोगे ना, और कमेंट नहीं करोगे, इतने प्यारे प्यारे जो आप कमेंट करते हो वो नहीं करोगे। तो उसके लिए मुझे एक GST निकालना पड़ेगा इंटरस्टेट का। तो 1 सेकंड का बस आपको वेट करना है, और ये रहा हमारे सामने GST नंबर। तो यहाँ पे हम एक वेस्ट बंगाल का GST नंबर मेंशन कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर GST नंबर हमारे पास तो है नहीं, कहाँ से ले? अरे भाई गूगल से सर्च कर लो, किसी का भी GST नंबर निकाल लो, लिखो ITC का GST नंबर, आराम से फीडिंग करो, गलत फीडिंग क्यों करनी। लो जी, कंट्रोल A की को हमने प्रेस करा, कंट्रोल A, अगेन कंट्रोल A। परचेज का कॉमन लेजर, परचेज का ये नहीं है कि इंटरस्टेट परचेज है भाई साहब, ये लोकल परचेज है, नहीं, परचेज का कॉमन लेजर केवल। आइटम A 1 पीस 1000 का, ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिकली आएगा, सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली आएगा। आप कमाल की चीज़ दिखाऊं, ये देखो क्या लिखा रहा है, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। भाई साहब आनंद आ जाएगा, यही तो हमारे चैनल की खास बात है। मज़ा आता है नहीं आता, कमेंट करके जरूर बताया करो। कमेंट आपकी एक एक कमेंट का रिप्लाई करा जाता है, एक एक कमेंट का आपको पढ़ाता, और मैं खुद ही पढ़ता हूँ, कोई टीम वीम से नहीं पढ़वाता, ठीक है। तो सब में आपका ऑटोमेटिकली टैक्स रेट और नेचर क्या है ट्रांजैक्शन का, वो सब कुछ लिखा रहा है। और क्या चाहते हो यार, इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग, पूरे अकाउंटेंट आप तो इसी वीडियो में बन जाओगे। कोई कोर्स वोर्स मत ज्वाइन करो तो भी कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आराम से आप फ्री में भी सीख सकते हो, बट थोड़ा सा स्ट्रेस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे सीखोगे। अगर कोर्स को लेते हो तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोर्स में बता सकते हैं, वो वीडियोस में नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखोगे टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ, ऑल्ट A की को प्रेस करो, ये रही आपकी 5, 12, 18, 28, एंटर 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 एंटर, रिकॉर्डिंग डन, परचेज की एंट्री आपकी डन, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों। ऑल्ट जी से GSTR 3B को ओपन करा है, क्या कोई एरर है? कोई एरर ही नहीं है। लोगों को 3.0 के अंदर बहुत एरर आ रहे हैं, अपने को आज तक कोई एरर ही नहीं आया यार। और राइट हैंड पे F5 नेचर व्यू को क्लिक कर दो, ऑल्ट F1 से डिटेल करो, हाँ क्या कमाल की चीज़ है। परचेज लोकल की, परचेज इंटर की, और इंटर में भी 5, 12, 18, 28 हज़ार। और क्या लोगे आप, अपने ऑनर को, अपने सीनियर को, डिपार्टमेंट को 2 मिनट में बता सकते हो कि मेरी लोकल की B2B की परचेज कितनी है परसेंटेज वाइज, और मेरी इंटरस्टेट परचेज कितनी है परसेंटेज वाइज। कोई वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, कोई नहीं है, टक्कर में कहाँ पड़े हो, चक्कर में भाई साहब। चलो आगे चलते हैं अब, ठीक है। तो ये परचेज के 2 ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करके दिखा दिए। अब वाउचर की V शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे और सेल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, और जिनसे माल खरीदा उन्हीं को माल बेच रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आता है, सर क्रेडिटर को आप माल बेच कैसे सकते हो? क्यों भाई साहब, कहीं लिखा हुआ है? मैं हर वीडियो में बात क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो कहते हैं ना, भेड़ चाल जो होती है ना, एक भेड़ आगे आगे चल रही है, उसके दूसरे पीछे भी भेड़ जो है उसके पैरों को देख के चलती है। अरे भैया, जिससे माल खरीदा है उसको माल बेच क्यों नहीं सकते यार? कहने का मतलब यह, मैं अब 2 पार्टी और कहाँ से क्रिएट करूँ? मैं ऐसी पार्टी में आपको ट्रांजैक्शन डन करके दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी 1 2 3 ट्रेडर। मैं आपको एक लोकल की सेल और एक इंटर की सेल रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा।
ऑल्ट सी से सेल, हमने सेल का एक अकाउंट क्रिएट किया। अंडर सेल अकाउंट यहाँ पे कोई भी आपको जीएसटी का रेट नहीं मेंशन करना है। कंट्रोल ए की को आपने प्रेस करा। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स जरूर करना, नहीं तो जीएसटी 1 में एरर आ जाएगा। अगर गुड्स बेच रहे हो तो गुड्स, अगर आइटम बेच रहे हो तो आइटम। आइटम ए हमने सेलेक्ट करा 1 पीस, 2000 रुपये का बेचना है भाई साहब। कुछ भी आपको यहाँ रेट नहीं डालना है, HSN कोड नहीं डालना, सब कुछ डन है सर, A to Z डन है आपका। आइटम बी, बहुत ही प्यारी आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल मैं समझता हूँ कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। कंट्रोल ए, आइटम सी, एंड आइटम डी। सब कुछ कौन कितने परसेंट का, 18 का, 28 का है, आपका ट्रांजैक्शन कैसा है, लोकल है, एंटर है, आपका HSN कोड क्या है, सब कुछ ऑटोमेटिकली आपका लिखा हुआ आएगा, कुछ भी आपको नहीं करना। क्योंकि लोकल का ट्रांजैक्शन है, दैट्स वाई CGST SGST लगाएंगे। ऑल्ट ए की को प्रेस करो, प्रॉपरली रिकॉर्डिंग है साहब, 5, 12, 18, 28। कंट्रोल ए की को प्रेस कर दो, एंटर 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 एंटर। अच्छा, अब आपको सेल के इनवॉइस का प्रिंट दिखा दूँ, कितना प्यारा प्रिंट निकल रहा होगा, ये देख लो भाई साहब। इससे प्यारा प्रिंट नहीं हो सकता। आपकी कंपनी का नाम, सामने वाले का नाम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, HSN कोड, GST का आइटम की डिटेल और आपके आइटम के रेट, और नीचे अगर आप आओगे तो HSN वाइज आपकी समरी, ठीक है। नीचे आपकी कंपनी का नाम। एक चीज़ और आप यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे आप इसको GST का कॉलम दे सकते हो, GST का कॉलम और दे सकते हो। तो वो कैसे आप दोगे, कन्फिगर लिखो GST रेट इन परसेंटेज, यस कर दो, प्रीव्यू करो, तो अब आपको हर एक आइटम के आगे GST का रेट भी मिलेगा। और क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे, इतना कुछ एक ही वीडियो के अंदर, वेरी गुड, ठीक है। सो अपने आप में वीडियो पूरा कोर्स है, इतना सीख जाओ, अकाउंटिंग सीख गए, समझ लो, नौकरी पक्की। इतना भी अगर आप सीख जाते हो तो आपकी नौकरी डन है, आप 20,000 रुपये के आदमी हो गए अगर केवल इतना वीडियो आप प्रॉपरली, मैं बार बार बोलता हूँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतने में अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं, ये सोचो कि हाँ यार आइटम क्रिएट करके रिकॉर्डिंग कर दी, भाई साहब काम डन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। हर कंपनी के अंदर अकाउंटिंग करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, बट कंसेप्ट सेम है। जिन लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो जॉब को सर्वाइव नहीं कर पाते जॉब बेचारे अच्छे से, वो वहीं टिके रहते हैं, जहाँ कर रहे होते हैं वहीं करते हैं, कहते हैं नई कंपनी में नहीं जाएंगे। और जिनके कंसेप्ट क्लियर है तो अकाउंटिंग तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेल का इनवॉइस की रिकॉर्डिंग की है, केवल एक सेल के लीडर को बना के, ठीक है। अभी मैं आपको P&L, GST की रिपोर्ट, GST 1 सब दिखाने वाला हूँ, वीडियो को स्किप तो भूल के मत कर देना, ठीक है। सो अब अगला, अब हम इंटरेस्ट रेट की सेल कर रहे हैं। आइटम है 1 पीस, देखो लिखा आ गया इंटरेस्ट रेट सेल, लिखा आ गया इंटरेस्ट रेट सेल अपने आप, जबकि आपने केवल सेल का एक कॉमन लेजर बनाया बस। आइटम बी, आइटम सी, सब कुछ अपने आप। अगर मैं चाहूं तो इस वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं इसके कम से कम 10 वीडियो और बन सकते हैं टुकड़े टुकड़े करके, बट फिर भी आपको एक ही वीडियो में दे रहे हैं। तो प्यार अपना बरकरार रखा करो जिससे कि हम मोटिवेट रहें, ठीक है। ऑल्ट ए की को प्रेस करो, प्रॉपर रिकॉर्डिंग, कोई भी एरर नहीं। अच्छे धुरंधर इस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल पी की को प्रेस करते हैं, एक बार प्रिंट का प्रीव्यू आपको दिखाते हैं। प्रॉपर आपकी फीडिंग है, IGST की आपकी सेल है ये, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपरली आपके HSN कोड वाइज आपकी डिटेलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये हमने 2 परचेज के 2 सेल के ट्रांजैक्शन करे हैं, इंटरेस्टेड परचेज और परचेज कॉमन लेजर के साथ साथ मल्टीपल GST रेट के फीडिंग हमने की है। P&L को एक बार ऊपर करके दिखाता हूँ, बढ़िया P&L आपका, परचेज का कॉमन लेजर, केवल एक लेजर, कोई ये नहीं दुकान खोली हो। सेल का कॉमन लेजर, कोई लेजर नहीं ज़्यादा। बैलेंस शीट पर अगर आप आते हो तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आपका 1540 रुपये का टैक्स बनना है। कैसे बनना है अभी बताने वाला हूँ। केवल 3 लेजर सिंगल, बस ये नहीं कि इनपुट आउटपुट ये % वो %, दुकान नहीं खोली भाई साहब, ठीक है। तो 1540 रुपये आप याद रखना आपका टैक्स बनना है, बिकॉज ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका असेट्स में आ रहा है, वो भी माइनस के साइन के साथ, क्योंकि सन्डी कैरेक्टर की वैल्यू डेटर आ गई है ना। ये भी कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, बट उसका डेबिट बैलेंस आ गया, दैट्स वाई ये डेबिट में आ गया। तो ये अब आपका डेटर बन गया है, पर इस पर अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, है तो बहुत सिंपल सी चीज़, पर चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, टॉपिक से आउट हो जाओगे, है ना। है बहुत सिंपल, कोई इसमें है तो बनी है। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस का बैलेंस 1540 रुपये हमें पे करना है, क्योंकि हमारी सेल ज़्यादा है। देखो सेल हमारी क्या है, सेल ज़्यादा है, परचेज कम है, तो टैक्स पे करना है। ऑल्ट जी की को प्रेस करेंगे, GST 3B अगर मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाऊं और कैलकुलेटर आपको निकाल के दिखाऊं तो 4120 सेल के ऊपर टैक्स और परचेज के ऊपर 2580 रुपये, तो क्या फिगर निकल के आएगी आपकी 1540 रुपये। इसे कहते हैं भाई कमाल की रिकॉर्डिंग। GST 3B में कोई एरर नहीं। F5 की को प्रेस कर लो, ऑल्ट F1 की को प्रेस कर लो,
आपकी लोकल की सेल, इंटरस्टेट की सेल, साथ के साथ परसेंटेज वाइज सेल। भाई साहब मज़ा ही आ गया, आनंद आ गया सर। इसी तरीके से आपकी परचेज, लोकल की परचेज और इंटरस्टेट की परचेज, वो भी परसेंटेज वाइज, वो भी तब जब हमने परचेज के केवल सिंगल लेजर को मेंटेन करा है। सो आई होप आज की वीडियो में आपको आनंद आ रहा होगा। तो मैं अब अपनी शक्ल आपके सामने ले आता हूँ, ठीक है। सो ये आप देख रहे हो बिल्कुल एकदम प्रॉपर रिकॉर्डिंग, परचेज सेल का केवल एक सिंगल लेजर, उसके बाद भी आपकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है और आप आराम से पता लगा सकते हो कि भैया आपके GSTR 3B के अंदर कौन कौन सी परसेंटेज की सेल या परचेज कितनी है, वो भी किसी भी एरर के साथ नहीं है, कोई भी एक प्रकार का कोई भी एरर नहीं है। अब देखते हैं सर GSTR 1, जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। GSTR 1 में क्या कोई एरर है आपका? एक पैसे का एरर नहीं है सर, एक पैसे का भी आपका GSTR 1 में कोई एरर नहीं है। B2B के अंदर आपके दोनों ट्रांजेक्शन आ गए हैं। बिल्कुल यही रिपोर्ट आपको GST पोर्टल पर दाखिल करनी होती है। इसलिए मेरे भाई अपनी रिकॉर्डिंग पे जोड़ दो, रिजल्ट तो अपने आप प्रॉपर निकल के आएगा। अब हमने करा क्या है, अभी मेरी परफेक्ट रिकॉर्डिंग हो गई बिल्कुल और मेरी परफेक्ट रिटर्न जाएगी। क्यों? क्योंकि सर हमारी रिकॉर्डिंग ठीक है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली ठीक आना है। जो लोग कहते हैं GST में कुछ अपडेट तो नहीं आ गया सर, 1 कैसे फाइल करें, 3B कैसे फाइल करें, अरे भाई बहुत सिंपल है, 1 और 3B फाइल करना टफ चीज नहीं है। मेन टफ होता है अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग, हर किसी के अंदर। मेन अकाउंटिंग तो छोड़ो, आपकी बॉडी की भी अगर रिकॉर्डिंग ठीक नहीं होगी ना तो आउटपुट कभी सही नहीं निकलेगा। इनपुट पहले सही दो ना, पहले खाओ ठीक तो हेल्थ ठीक बनेगी, खाओगे ठीक नहीं तो हेल्थ भी खराब बनेगी, ठीक है। तो इनपुट ठीक होना चाहिए, इसीलिए आपको अकाउंटिंग में भी जो परफेक्ट बनना है वो रिकॉर्डिंग में बनना है। रिकॉर्डिंग सही है तो रिपोर्टिंग आपकी ठीक होगी बिल्कुल। तो हमारी जो रिपोर्टिंग, जो अभी हमने आपको दिखा दी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग, GSTR 1, GSTR 3B बिल्कुल एरर फ्री। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक था 1 और 3B आपको एरर फ्री परचेज और सेल की रिकॉर्डिंग विद मल्टीपल GST रिटर्न आइटम। और इससे ज़्यादा परफेक्ट, प्रैक्टिकल और एक्सपर्ट वे अकाउंटिंग में नहीं हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो 1, 2, 3, 4 सभी देखें और अभी आगे की वीडियो और आने वाली है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि ग्रुप में GST डेट डालने का क्या मतलब है और एक्सपेंस और इनकम में क्या मतलब है और GST क्लासिफिकेशन और ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। बहुत ही कमाल की सीरीज हम आपके सामने लेके आए हैं। दूसरों के साथ भी जरूर शेयर किया करो। कोई अगर इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियोस के अंदर तो कमेंट जरूर करा करो। बाकी अपना प्यार बना के रखें और इसी तरीके के प्रैक्टिकल कंटेंट देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।